And I was introduced to him. Samir introduced me to Ajay sir, and he said Rajesh Mapka. So Samir started saying he's done this, and he said no, it's okay, it's okay. I got it. He's so sweet that he didn't want to know further about my biodata, what I've done. So from that point onward, there was always a faith, trust, and I felt responsible for that faith and trust to create this magnum opus for Hotstar. So my next question is for Atul sir. You have done so much in Marathi, Hindi, and other languages, and incredible variety. Every role is different from the previous. So how do you go about choosing your roles and scripts? Which has been a mystery for me since I watched you for the first time. Thank you. It's always the story. The answer is very simple, because I believe that we all go to theaters to listen to a story. बच्चों जैसे जाते हैं हम लोग कहानी सुनने. तो I try and listen to the story or read the script for the first time like I am sitting in a theater, and that's how I choose my films. How come nobody has typecast you in anything? कि यही रोल अतुल करेंगे? क्योंकि मैंने जो पहला शब्द सीखा यहाँ आके, उसका स्पेलिंग था NO. क्योंकि ये वर्सेटाइल एक्टर हैं इसलिए. Right. Any more questions? Yes. Can we have a mic? Reach you, please. Introduce yourself. Raashi ma'am, you are a very big name in South. So, what are your plans for Hindi films, and how do you see yourself in Hindi films? तो देखिए, मैंने कभी प्लान नहीं किया था जब मैं आई थी कि मैं हिंदी में जाऊंगी या मैं साउथ फिल्म्स करूंगी. ये मैंने कभी प्लान नहीं किया था. मेरी पहली फिल्म मद्रास कैफ़े थी. उसके बाद बहुत से दरवाजे खुले साउथ में, तो मैं साउथ की तरफ चली गई. और अभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अरे अभी मैं साउथ फिल्म में कर रही हूँ, चलो अब मुझे हिंदी करना है या मुझे हिंदी में जाना है. मेरे तरफ एक्चुअली आई वाज वेरी लकी कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हिंदी में, तो मैं हिंदी में भी काम कर रही हूँ. लेकिन मैं अभी भी साउथ में भी काम कर रही हूँ. तो जहाँ पे भी कहानी अच्छी हो या कैरेक्टर अच्छा हो, मैं वहाँ जाऊँगी. Samir sir, do you see a theatrical release in the future for this web series? No, I don't think so. We were talking about this. It was being discussed earlier before the press conference started. But no, I don't think so. I think this is a series for the OTT streaming platform, and it's Hotstar's big show. And I think a lot of audiences will watch it on the platform. Ajay sir, five seasons and then a theatrical release. Ajay sir, why did it take so long for you to enter into the web series arena? Did it take too long? I'm the first one actually. Everything has its time. जब तक आपको सही स्क्रिप्ट नहीं मिल जाता, सही कहानी नहीं मिल जाती, तब तक आप वेट करते हैं कि नहीं करेंगे. जब मिल जाती है तो फिर आप करते हैं. तो उसके लिए वो कितना टाइम लगता है does not matter. So you are a writer yourself. So did it help for you to enact this role in any way? Pardon me? किसके लिए सवाल? हाँ, सॉरी. आप खुद एक राइटर हैं, तो आपको कुछ आसानी हुई इस किरदार को निभाने में? जी नहीं, मैं एक ही फिल्म लिखी है और 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं एज एन एक्टर. तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो अतुल रोज अपना रोल सुबह लिख के लाते थे, फिर शूटिंग करते थे, फिर चले जाते थे, तो फिर लिख के लाते थे. जी नहीं, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि क्योंकि इतनी अच्छी जब स्क्रिप्ट हो, इतना अच्छा रोल हो और इतना अच्छा डायरेक्टर हो आपके साथ, तो मुझे लगता है कि एक्टर को बहुत कम काम करना पड़ता है, और मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में. थैंक यू. हाय, मैं अमित हूँ. एक सवाल गौरव जी के लिए, गौरव बैनर्जी जी के लिए, कि थ्रिलर जो होता है जॉनर, ठीक है, उसे हमें जैक रायन से भी बेटर बनाना है, क्राइम पेट्रोल से भी बेटर बनाना है, उसकी ऑडियंस को भी लाना है, इसकी ऑडियंस को भी लाना है. सो मतलब जब इसको आप लोग कर रहे थे प्रिपेयर, तो कौन से क्रिएटिव डिसीजंस लिए गए हैं, और इसमें अजय सर की मतलब क्या इनपुट थे? शुक्रिया. सो सबसे पहले थ्रिलर्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है. तो थ्रिलर्स हॉटस्टार का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है पहले दिन से. हमारा जो पहला थ्रिलर शो था वो हमने समीर के साथ बनाया था, क्रिमिनल जस्टिस.
उसके बाद हमने एक और शो नीरज पांडे के साथ किया, स्पेशल ऑप्स। आर्या भी एक फैमिली ड्रामा और थ्रिलर है। सो हमें इस पे सफलता मिली है इसलिए भी शायद क्योंकि हिंदुस्तान में फिल्मों में और टीवीज़ में थ्रिलर्स थोड़े कम बनते हैं। आपने क्राइम पेट्रोल का रेफरेंस दिया, इस तरह का शायद एक या दो शो ही किसी भी एक समय में हिंदी में रहता है, हिंदी टीवी पे रहता है, और थ्रिलर फिल्में भी कम ही बनती हैं। तो हमें लगा शुरुआत में कि अगर हम बहुत सारे थ्रिलर्स करेंगे लोगों को वो अच्छे लगेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट बिग थिंग वी थॉट there is a great opportunity to sort of do them well. The second thing, and I think people have mentioned it, a lot of us were fans of the original show. We really loved the material, and Sameer and I spoke about it a lot. The BBC team in India actually made me watch this show several years ago, came to my office, said you must watch this. So a big shout out to Mylita, who's not here now, but her original love for this show got me excited and interested. And I think that's where the journey began. And I think the biggest thing for which Ajay deserves an incredible amount of credit is that he's just so brave, because I think, you know, there is a large tendency everywhere in the world, not just in India, that if you're an amazing, powerful person who can open theaters, then you should not do anything else, right? And I think a lot of actors do this, but this takes like serious amount of guts, and he's truly opening a new door today. And I think that comes from how confident he is about who he is and about how much enthusiasm he had for doing the show. It was like the easiest conversation, and he immediately agreed, and you know, his commitment has really kept every one of us, each one of us, on our toes, saying we must not let him down, and we must really make this show as well as we possibly can. अजय सर, आपके लिए सवाल था कि मतलब रुद्रा को इंटरनलाइज करने के लिए, ठीक है, क्या किया, या चूंकि आप 30 सालों से कर रहे हैं मतलब सारे एक्ट, तो मतलब ये आपके लिए छुटकी का मतलब खेल था, बाएं हाथ का खेल था? नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर शॉट से पहले मैं तो नर्वस होता हूँ, और मुझे लगता है कि सभी होते हैं, हम सब होते हैं। तो चुटकी का काम तो नहीं होता, बट ऐसा भी नहीं है कि किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मैं उस कैरेक्टर में घुस जाऊँ, 6 महीने पागलों की तरह घूमता रहूँ, और बिकॉज उससे आई थिंक एक एक्टर पागल हो जाएगा। क्योंकि जब आप सेट पे आने से पहले और सेट से जाने के बाद, आई थिंक यू हैव टू बी योरसेल्फ टू बी सेफ. If you keep thinking and if you keep playing that character at home also, in your office also, everywhere, तो फिर आप अकेले ही रह जाएंगे। अजय सर, आप चूँकि, हाँ, एक सवाल बस था कि आप चूँकि एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो ये जो पिछला 2 साल है कोविड के बाद से, तो उससे पहले आपकी फिल्म थी कान्हा जी, मतलब जो सबसे ब्लॉकबस्टर थी, सबसे ज़्यादा कमाई की थी। लेकिन कोविड के बाद से जो हिंदी फिल्में आ रही हैं वो उतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर रही है सूर्यवंशी को छोड़ के। ये भी कह रहे हैं ट्रेड वाले कि मतलब साउथ जो है वो ओवरटेक कर लेगा, जो बची खुची मतलब चीज़ें हैं वो OTT ओवरटेक कर रहा है हिंदी के बॉक्स ऑफिस को। आप क्या सोचते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 4-5 महीने हुए हैं कि फिल्म थिएटर्स खुले हैं। सबसे पहले सूर्यवंशी आई जो कि बहुत अच्छी गई। उसके बाद जब भी कोई अच्छी फिल्म आएगी, वो चाहे साउथ की हो, चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे यहाँ की हो, वो चलेगी ज़रूर। और ऐसी कोई लगातार कोई बड़ी फिल्में आई भी नहीं है हिंदी की। तो आई डोंट थिंक कोई लोग कह रहे हैं, ये आप ही कह रहे हैं, बट किसी और को तो सुना नहीं मैंने ये कहते हुए। तो जब अच्छी फिल्में आएंगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी चल रही हैं। Go ahead. Hi, my question is for Sameer. I'm Princey from People Bazaar. So, you know, OTT has given a lot of creative freedom, lot of creative liberty. So, for someone like you who has experience from television, you know, working with Backward Star, how do you enjoy this? You know, if you can share your thoughts about it. Well, actually, freedom has always been there. So we've had fun doing all kinds of things all these years. So I think it's all storytelling. We are telling new stories. I guess what the OTT medium, what the streaming medium is doing is allow us to tell different kinds of stories in a different format. You know, you do 10 episodes or 6 or 8 episodes
You stream them all at once. There's not coming one every day or one every week. We can explore different stories. There's a mass of niches. So I think it's obviously opened up the opportunities for creators to tell a lot of different stories. We can work with a better, grade of actor. All sorts of people are interested in doing these things. So yeah, I mean, it's great fun. I mean, there's nothing to complain. But everything that we've done in TV was great fun. Everything that's been done in the movies is great fun. So it's all good fun actually. Good time to be in the business. Thank you. We're going to wrap the question answers from here. We've got 2 questions that I'd like to ask very quickly. Ajay, the first one's for you. How did you prepare for the part for this series? And there's a question I'd like to know, that when you're doing an adaptation, how do you find that balance between bringing yourself into it and your skill into it and keeping it, true to? No, Rudra was something I liked. I had seen it.